ये दूसरी विधि था, कौन विधि? दूसरी विधि में देखो, माना कि √3 एक कौन संख्या है? √3 एक परिमेय संख्या है। कह रहा है साबित करना है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने क्या माना? √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर क्या होगा? P/Q। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब हमने माना कि परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? धन पूर्णांक। PQ क्या है? PQ पूर्णांक है। पूर्णांक यानी पूरा पूर्णांक पढ़ाए हैं बार बार। 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 है ना। यहाँ PQ एक में धन पूर्णांक दे लो, चलो धन पूर्णांक लिख देते हैं। PQ धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक वाला नहीं, माइनस वाला नहीं। और PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी PQ दोनों को कोई भी काटने वाला संख्या नहीं है। समझ गया? अब देखो, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, यानी एकरो वर्ग करने पर क्या होगा? 3 बराबर P² बटे क्या किए मालूम है ना? इसको हम वर्ग कर दिए, यानी स्क्वायर कर दिए। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2। या अब वो तिरछा गुना करेंगे, 3Q² बराबर हो जाएगा P²। समझ गया? कैसे तिरछा गुना किए हैं। इसको बटा में 1 ही तो 1 से गुना करी तो उतने रह गए। अतः कौन सी? अतः P² कौन सी? P² 3 का गुणज है। कौन सी? गुणज। P² क्या है? 3 का गुणज, यानी 3 में गुना करने, किसी संख्या से गुना करने पर P² बनता है। फिर दे लो अर्थात कौन सी है? 3 किसको विभाजित करता है? P² को। P² को विभाजित करता है यानी काटता है। समझ गया? तब ना इसे गुना बना है। लेकिन 3 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 3 क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है। अतः 3 जो है P को भी विभाजित करेगा। 3 P² को विभाजित करता है, तो 3 जो है P को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है। 3 P को भी विभाजित करेगा। देखो कहाँ जा रहे हैं, समझ गया? प्रमेय 1 से। इसलिए 3 जो P जो है किसका गुणज है? P3 का गुणज है। गुणज समझता है? जैसे 3 का गुणज कहेंगे तो होगा 3 6 9 12 15, यानी 3 से 1 2 3 4 5 6 में गुना करते चला, उसी को कहते हैं गुणज। अब माना कि देखो, माना कि P बराबर 3 के, P बराबर क्या माना? 3 के, जहाँ के एक पूर्णांक है। P बराबर क्या मान लिया? 3 के।
इसीलिए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एकरा स्क्वायर करेंगे तो एकरो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 9 के 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर के जगह पर तुम कोई भी संख्या ले, कोई भी चर ले सकता है ABCD का, समझ है। पी बराबर पी स्क्वायर बराबर या पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी बराबर 3 के से पी, चलो पी स्क्वायर बराबर क्या है, मिटाते हैं हल्का सा। पी बराबर क्या माना हमने, 3 के माना, तो पी स्क्वायर बराबर देखो क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी बराबर 3 के मान लिया, चलो पी बराबर क्या मान लिया है 3 के, तो इसमें क्या रखेंगे, पी के जगह पर क्या रखेंगे 3 के, तो 3 के रखेगा तो क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर, कौन सी हो जाएगा 9 के स्क्वायर बराबर एकरा बराबर हो जाएगा, ये उल्टा लिखा हुआ है 3Q स्क्वायर। अभी कहाँ से हुआ है, चूँकि पी स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर से, 3Q स्क्वायर से 9 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर, या Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा 3K स्क्वायर। अतः जो है 3, ये जो 3 है Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, Q स्क्वायर को विभाजित करता है, लेकिन फिर याद रखना 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, कौन है अभाज्य संख्या है। जब 3 अभाज्य संख्या है तो 3 जो है Q को भी विभाजित करेगा, अतः 3 Q को भी, तनका लटपटवा सवाल है, दिमाग घुमा देगा, वैसे तुमको तो हम क्लियर 100% गारंटी कहते हैं, नहीं समझ में आया होगा, समझ में आने वाला सवाल ही नहीं है, Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, यहाँ तक ले। अब देखो हमने माना था P और Q क्या है, धन पूर्णांक है, और PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बार आया है कि P जो है, P 3 जो है P को भी विभाजित करता है, और 3 जो है Q को भी विभाजित करता है, यानी दोनों जो है तीनों से कटे, जबकि एक से कटे के चाहिए, और PQ जबकि केकरो से कटिए के ना चाहिए, P बटे Q केकरो से कटे के ना चाहिए, लेकिन तोरा या कह रहलू P तीनों के कटे छै, विभाजित करता है मतलब काटता है, और 3 जो है Q के भी कटे छै, तो एहि के कारण कथी हो गए, देख हमर जो मान्यता रहलौ, अपन जो मान्यता रहलौ से कथी रहलौ हुआ गलत हो गए। अतः 3 जो है P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, समझ गया। किंतु हमने माना था, कौन सी माना था, किंतु हमने माना था, क्या माना था कि P और Q में, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी यहाँ पर एगो विरोधाभास मिली सी, विरोध करे वाला, तू मान ली कि परिमेय संख्या या बन थी तब कई परिमेय संख्या ही नहीं से वाला। अतः हमारी मान्यता, हमने जो माना था क्या थी, गलत थी, कौन सी थी, गलत थी। अतः अर्थात लिख दे √3 एक परिमेय संख्या नहीं है,
अतः √3 एक, जब परिमेय संख्या नहीं है तो दूसर कौन संख्या बचेगा? अपरिमेय संख्या है। उतारो। कै नंबर के? 5, 10 नंबर के सवाल हो। चल उतार ले, नीचा के कुछ दिखा गलो। चलो।